थे। वो कल सुबह उनको पकड़ा गया एंड अदर्स के जरिए 11-12 बजे कोर्ट से मिला 5 दिन का पीसी। उसके बाद रात को 2:30 बजे आईसी था, आईओ था, पीसी पार्टी था, लॉकअप से उठा के लेकर गए क्योंकि उसके साथ और एक थे सोमनाथ गांगुली जो एफआईआर नेम्ड है, वो उधर थे लॉकअप में। तो बीरजू को उठा के लेकर गए। एक लेडीज हॉस्टल है पुलिस की, उधर 2:30 से 5 बजे तक पीटा। कान से भी खून निकली, आपको देखा गया, सबको वीडियो मिली, हम लोग खुद जाके देखे। कल हम गए दीदी की कहने पर, निर्देश पर हम जाके देखे हॉस्पिटल पे। हम जेनी को मिले, उनका जब बयान आप सबको मिले होंगे। तो वो दिल पूरा स्ट्रेंथ दिल में लाके वो बच्चों को सोच के भी वो काल पूरा ढंग से पूरा संभाला ये सिचुएशन। वो स्ट्रांग था। आज सुबह भी जब हम जा रहे थे तब भी वो स्ट्रांग था। हमसे बात हुई, वो मेरे को लोकेशन भी भेजी। गाड़ी जब चालू हो गया, जब हम कोल्हानी एक्सप्रेसवे की तरह जा रहे, उसके बाद पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम 4 थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी, कोल्लंदा और हम। ये 163 बीएनएस भी तोड़े नहीं हम। अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत। दीदी तो पीपल्स लीडर है, मास लीडर है। हमारी पार्टी की वर्कर कस्टोडियल डेथ हुआ, दीदी जाएंगे नहीं उसकी विक्टिम फैमिली को मिलने? ये हालत होगा लॉ एंड ऑर्डर की। हम बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा क्या कर रहा है। ये आग लेकर खेलने लगा, ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा। अकेला ममता दीदी विक्टिम फैमिली को, हमारी फैमिली की है, हमारी पार्टी की है, उसको मिलने नहीं जाएंगे उसकी घर। फिर भी ममता दीदी है, इसीलिए इतनी एट्रोसिटी के बाद भी उन्होंने जाके मिला फैमिली मैन को। लेकिन ये क्या है, जाके वो उसका वाइफ को धमकाया, सबको थ्रेट कर रहा है। गाड़ी में इतना पर हम खुद थे, हम सोच रहे थे कि बचा नहीं पाएंगे दीदी को। अगर सोचिए तो उतना बड़ा ब्रिक, ईंट या तो पत्थर सर में लग जाएगा तो क्या होता, लग जाता तो क्या होता। हम सोच रहे थे कि बच पाएंगे कि नहीं दीदी, या कितना कुछ हादसा होगा, कितना देर तक ही निकल रहा है। ये क्या बात है, दीदी नहीं जाएंगे? ये सिंपल सा सोचिए ना, बीजेपी सिंपल सा सोचिए। उसका पार्टी का वर्कर अगर जाएंगे तो उसका नेशनल चेयरपर्सन नहीं जाएंगे उसको मिलने। ये हालत होगा। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर का ये सिचुएशन रहेगा, ये ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में एक्शन लेना ही पड़ेगा। हम तो मैदान में हैं, हम आईनी तौर पर भी लड़ रहे हैं, हम कस्टोडियल डेथ पर भी लड़ेंगे, हम आज जो हादसा हुआ उस पर भी लड़ेंगे। हम तो लड़ेंगे, आईनी तौर पर लड़ेंगे, हम मैदान में है खुद, लड़ेंगे, वो बात अलग है। हम ऑपोजिशन है ना, तो हम लड़ेंगे, वो हमको पता है। दीदी जब रूलिंग पार्टी थे तब भी जनता के ऊपर कुछ हुआ तो वो रास्ता में ही रहते। तो हम हर टाइम दीदी की कहने पर रास्ता में दीदी रहते हैं, जनता के पास, पीपल के पास। तो तब भी रहते, वो 15 साल में भी रहते, उसके पहले भी रहते, आज भी रह रहे, बाद में भी रहेंगे। दीदी है इसीलिए उसका फैमिली को मिला भी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए ये ठीक नहीं हो रहा है, जो हो रहा है ये गलत है। वी कंडेम, वी कंडेम, वी कंडेम। डिटेल पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोल्लंदा ढंग से डिटेल बताएगा। हम सिर्फ नाटशेल ये बोलना चाहते हैं ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ अनफॉर्चुनेट नहीं, ये कंडेमेबल है, ये ठीक नहीं है। इसका जवाब कोल्लंदा ने दे दिया। वो जय श्री राम बोल के ममता दीदी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं,
ममता दी की गाड़ी में भांग तोड़ फोड़ कर रहा है, बड़ा बड़ा ईट ब्रिक फेंक रहा है जय श्री राम बोल बोल के। वो अगर बीजेपी की नहीं होंगे तो कौन बीजेपी की होंगे? उसका पीछे जो आम जनता थे वो नमस्ते कर रहे थे, दीदी को नमन कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, लेकिन सामने जो थे वो बीजेपी के गुणी थे। और समिग्धा का लिए हमको खराब लगता है, समिग्धा कब से बोल रहा है, लेकिन उसके मतलब ये है कि स्टेट प्रेसिडेंट का उसका पार्टी की कर्मी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये दुख की बात है, कंट्रोल होना चाहिए। प्रशासन को ये भी सोचना है कि रूलिंग पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट का उसकी वर्कर के ऊपर कंट्रोल ही चला गया, ये और भी दुख की बात है। ये उसकी प्रॉब्लम, उसको सोचना है, वो हमसे कोई लेना देना नहीं। वो सोचते रहे, लेकिन वो बीजेपी की थे क्योंकि वो जय श्री राम बोल बोल के कर रहे थे। आम जनता पीछे थे, हमने देखा उनको। वो गाड़ी में आपको सुनने में अच्छा लगेगा, शायद ये आश्चर्य होगा, आम जनता दीदी के पीछे पीछे घर, वो उसी फैमिली के घर के अंदर भी आ गए थे। पीछे से दीदी का ऊपर धूप गिर रहा था तो वो छाता भी उसके ऊपर, अम्ब्रेला वो हमने हटा दिया अम्ब्रेला, लेकिन वो दीदी को धूप से भी बचाने का कोशिश की। वो आम जनता थे। हम बहुत दिन है फील्ड में, कौन आम जनता है, कौन हमारे है, कौन बीजेपी की है, हमको भी पता है। सिर्फ श्रमिकदा घर में बैठ के कैसे पता चलेगा? श्रमिकदा अच्छा रहे लेकिन वो उसका कंट्रोल नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम।